बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। समर वेकेशन टास्क करते हैं जिसमें टास्क 3 कर रहे हैं। अगर आपको टास्क 1 और टास्क 2 चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको ना इसके फर्स्ट 2 टास्क मिल जाएंगे। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि कौन सी बुक का मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ या उसके टास्क करवा रही हूँ। क्वेश्चन हम इसका 1 स्टार्ट करते हैं, टास्क 3 का। डिफाइन पॉलीगॉन एंड इट्स टाइप एनी 5 विद फिगर्स, यानी कि फिगर्स भी ड्रा करनी है, उसकी टाइप्स बतानी है जो कि 5 हों कम से कम, और पॉलीगॉन बताना है। अब पॉलीगॉन बेसिकली पता है क्या होता है, वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल शेप्स जो होती है ना, उनको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। अब फर्स्ट डायमेंशनल सिर्फ एक चीज होती है जो कि होती है लाइन या लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब जब लाइन आपस में मिलती है ज्यादा, यानी कि एक लाइन है एक ये लाइन है, जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो अब ये कोई शेप नहीं बनी, एक और मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये एक ट्रायंगल बन गई। तो जब मैंने 1 डायमेंशनल लाइंस को अटैच किया आपस में तो ये मिलके बन गई 2 डायमेंशनल। यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ पॉलीगॉन इज 2 डायमेंशनल shape formed with straight line। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और एग्जाम्पल में क्या होगा, यानी कि टाइप्स में क्या होगा। अगर देखा जाए तो मैथ में आप जितनी भी शेप्स देखते हैं, जितनी भी शेप्स बनाते हैं, वो सारी की सारी क्या है, 2 डायमेंशनल है। टाइप्स कौन कौन सी है इसमें, लाइक ट्रायंगल हो गया, पेंटागन हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, और इवन के जो क्वाड्रिलेटरल्स है ना, जो 4 साइड्स होती हैं जिनकी, ठीक है, 4 लाइन से मिलके बने होते हैं, वो भी क्या है, पॉलीगॉन है। तो वो भी हम लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स, ये ए है ये एल है, ठीक है। हेप्टागोन, हेक्सागोन, नैनोगोन भी होगा, ठीक है। कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो ऑलमोस्ट हमने जो है ना वो 6 लिख लिए हैं। अब इनकी जो फिगर्स हैं वो ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप इस तरीके से टाइप्स लिखना चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विद फिगर, तो फिर ये वाला जो पोर्शन है ना आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो फिर ये यहाँ से लेकर जहाँ तक मैं करूँगी, यानी कि जो शेप्स हैं उनके नेम्स के साथ जो है वो मेंशन करूँगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। तो ये ट्राइंगल लिखी है, अगर आप चाहें तो आप इसकी साइड्स वगैरह, एंगल्स वगैरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस, ठीक है। और इसका डायगनल नहीं होता, इट हैज नो डायगनल। बस इतना सा काफी है। और जो इसके एंगल्स होते हैं वो वेरिएशन करते रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अगर आप क्वाड्रिलेटरल ले लेना तो क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं। उसके बाद इनकी जो पेंटागन, हेक्सागन, ये चीजें हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो बेसिकली हमारे पास ना 4 टाइप्स, यानी कि 4 साइड्स मिलके बनती हैं। अच्छा जी, क्वाड्रिलेटरल्स मैंने ना सिर्फ इसकी 2 चीज़ें लिख ली हैं, 2 टाइप्स लिख ली हैं। एक रेक्टेंगल, एक इसका रम्बस लिख लिया है। तो आप चाहे तो आप कोई भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एक ही हमने करना है ना, तो आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। बस हमने इनकी जो है वो चीज़ें ही लिख ली हैं कि इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस कहते हैं ये कॉर्नर को, ठीक है, और साइड्स कहते हैं ये लाइन्स को, जिन लाइन से मिलकर ये बना होता है। इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। और डायगनल इनके कितने होते हैं, 2 डायगनल्स ना बेसिकली क्रॉसिंग होती है, इस वर्टिसिस से इस वर्टिसिस तक, इस वर्टिसिस से इस वर्टिसिस तक। तो ये कितने हुए, 2 डायगनल्स इसके और 2 डायगनल्स इसके, यानी कि बेसिकली ना ज़्यादातर जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स के 2 डायगनल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज़ 2 डायगनल्स। नेक्स्ट हमारा है पेंटागोन। अब पेंटागोन जो है ना वो बेसिकली 5 साइड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पेन से ना, पेंट इतना आपने याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी साइड्स याद रखनी है, ठीक है। तो पेंटागोन जो है ना वो 5 साइड्स का होता है, वो भी ड्रा कर लेते हैं। तो ये मैंने ड्रा कर लिया, थोड़ी सी इवन नहीं बनी लेकिन बेसिकली इसी तरीके से बनती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल, इट हैज़ 5 साइड्स एंड 5 वर्टिसेस। और 5 ही इसके डायगोनल्स होते हैं।
अब यहाँ पर डायगोनल्स अगर आपने देखने हैं तो आपने जो भी क्रॉस में हो रहा है, यानी कि क्रॉस वर्टिसेस हो रहे हैं, तो आप उनको करके देख सकते हैं। लाइक अगर मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ तो ये इधर अगर ज्वाइनिंग होती है तो एक डायगोनल हो गया, फिर से यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, तो ये 2 डायगोनल्स हो गए। ठीक है, 2 डायगोनल्स। अब ये वर्टिसेस बचा है तो इसको हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो ये हो गया 3 डायगोनल। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे 4 डायगोनल, और अभी ये इधर भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 5 डायगोनल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज 5 डायगोनल्स। नेक्स्ट है पेंटागोन, हमने कर लिया। अब हम हेक्सागोन करेंगे। हेक्सा का मतलब जो होता है ना बेसिकली 6 होता है, तो यहाँ पे 6 की बात करेंगे। 6 साइड्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेक्सागोन बना लिया जिसकी साइड्स कितनी हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम सिंपल लिखेंगे इट हैज 6 sides and 6 vertices। और इसके डायगोनल्स जो है ना वो भी हम काउंट कर लेते हैं। जैसे हमने इसके काउंट किए सेम हमें इसके भी काउंट करने चाहिए। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये क्रॉस कर रहा है फर्स्ट को, 1 हो गया, 2 3। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, 4 5 6। ठीक है, 6 डन हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। अब इसने इसको भी तो क्रॉस करना है, 6 7 8। ठीक है, और ये इस साइड पे भी आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है 9 8 और 9। ठीक है, 9 हो गया, यानी कि हर एक में से ना 3 3 निकलने चाहिए, तो ये 9 बन रहे हैं हमारे, 9 डायगोनल्स। आप चाहें तो अभी डायगोनल्स ना बनाएं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इसके कितने डायगोनल्स हैं, 9 डायगोनल्स। अब बात करते हैं यहाँ पे हेक्सागोन हमारा हो गया। अब हम ना हेप्टागोन करते हैं जिसकी 7 साइड्स होती हैं। तो ये मैंने बना लिया है हेप्टागोन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज 7 sides एंड 7 vertices। और डायगोनल्स जो हैं वो भी हम इसको काउंट कर लेते हैं। इसके भी हम जो है वो डायगोनल्स मेजर कर लेते हैं, हर एक से कितनी लाइंस निकलनी है, हर एक से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 लाइंस निकलेंगी हर एक से। तो फिर हम बाद में देखेंगे क्या बनता है हमारा, 1 डायगोनल, 2 3। आप चाहें तो आप ये जो है वो पेंसिल से भी ड्रा कर सकते हैं। 3 हो गया, 4। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 4। अभी इसने इस साइड पे भी जाना है, 5 6 7 8 9 10 11। जितने भी पॉसिबल आपके बन रहे हैं ना आपने वो कर लेना है। 11 हो गया, 12 13। ठीक है, 13, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास रह गया एक ये 14। ठीक है, ये जो लास्ट में मैंने लगाई है 14 थी, 14 डन हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज़, क्योंकि बाकी सारे पॉसिबल जो वेज थे वो काउंट हो गए हैं, 14 डायगोनल्स। ठीक है, हर एक से कितने निकल रहे हैं, 4। जो ज्वाइनिंग लाइन हो रही है उसको बस आपने काउंट करना है। ठीक है, तो उसको जब हमने काउंट किया तो ये 14 बन गया।